हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। यह वीडियो का 11वां भाग है। अन्य सभी भाग आपको इसी चैनल पे या प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो जो धातुएं हैं वह चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। ऐसा होता क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऊष्मा का जो संचारण जो होता है ना, पदार्थ में जो उपस्थित जो अणु होते हैं उसके द्वारा होता है, एक छोर से दूसरे छोर की ओर। मतलब अगर यह कोई कोई लोहे का छड़ है, तो इसमें क्या होता है, अगर इस तरफ हम लोग गर्म करते हैं जिसमें जो अणु है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो ये इधर भी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो इसमें जो लोटनी घर्षण है इसका मान सबसे कम होता है। अब जो घर्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो घर्षण है कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले होते हैं स्थैतिक घर्षण, फिसलन घर्षण, फिर लोटनी घर्षण और लास्ट है द्रव घर्षण। क्या होता है? द्रव घर्षण। तो ये 4 प्रकार के घर्षण होते हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एकाक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही गिरने की आशंका होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है विश्राम जड़त्व के कारण। किसके कारण? विश्राम जड़त्व के कारण। जो जड़त्व है वह 3 प्रकार के बताया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक विश्राम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व और तीसरा होता है दिशा जड़त्व। जो विश्राम जड़त्व है और गति जड़त्व ये दोनों मुख्य जड़त्व के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है। तो इसका कारण जो है, लोहे के द्वारा जो विस्थापित जल है उसका भार लोहे के जो भार है उससे कम होना, यह इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। बात है पीतल का, जो पीतल है वह किसका मिश्र धातु है। तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। जो कॉपर है यह 29 क्रमांक पे आता है और जो जिंक है वह 30वें क्रमांक पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। इसको दृष्टिपटल कहते हैं, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, जो रेटिना कौन है। सो ये जो पीला वाला भाग आपको दिख रहा है अंदर में, ये जो है वह रेटिना है। ठीक है, और जो रेटिना होता है इसमें क्वेश्चन बनता है कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वह किस प्रकार का बनता है। तो यह वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक एंड उल्टा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। लगभग 60 से 70 सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो जो बॉयल का नियम है यह नियत तापमान होने पर लागू होता है। किस पर? नियत तापमान होने पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। यह पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होता है। जो द्रव की जो बूंदे ऊपर से अगर ये वर्षा जब होती है तो उसका जो बूंद है वह गोल क्यों होता है। तो उसका कारण है पृष्ठीय तनाव। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जबकि जब लिफ्ट क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है। जब लिफ्ट नीचे जाएगा तो जो व्यक्ति का भार है या वस्तु का जो भार है वह कम हो जाता है। वही अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो इसका भार जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। जो इलेक्ट्रॉन है यह यूनिट ऋणावेश को वहन करते हैं, यानी ई माइनस। ठीक है, अब जो नाभिक जो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इस प्रकार से देखिए, ये कक्षा में घूमते रहता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। जो यहाँ नाभिक है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसमें प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि जो गीला बालू होता है वह धुतीहीन दिखता है? यह परावर्तन के कारण होता है। किसी कारण? परावर्तन के कारण जो है वह सूखा हुआ जो बालू है वह चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट का उपयोग होता है। जो नॉट है इसका उपयोग जलयानों की गति गति को मापने के लिए करते हैं। जो समुद्र में जो जलयान होते हैं उसके गति को मापने के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? यह गामा किरणें है। क्या है? गामा किरणें। सूर्य से निकलने वाली जो गामा किरणें होती है ये सबसे हानिकारक होती है मनुष्य के लिए, और इसको रोकने के लिए ओजोन परत होती है। ओजोन परत जो कि कहाँ होती है? समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है। यह होता प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है? किसी रोग, अगर किसी मनुष्य को रोग हुआ है या जानवर को रोग हुआ है तो उसमें जो लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? यह प्रकाश तरंग के बराबर होता है। जो प्रकाश का वेग होता है उसके बराबर होता है। अब पूछा जाता है कि प्रकाश जो तरंग है वह किस प्रकार का तरंग है? यह अनुप्रास्थ तरंग है। क्या है? यह अनुप्रास्थ तरंग है। जो ध्वनि है वह अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? जो पृथ्वी की भ्रमण गति है वह 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है लगभग में, लेकिन अगर गूगल में वही देखेंगे तो 27.8 दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो दिया गया है विषुवत रेखा के लिए दिया गया है। किसके लिए? विषुवत रेखा पर इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सॉरी सॉरी किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसका जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। इसको टी से डिनोट किया जाता है। किससे? टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए तो जो उसका अवधि जो है वह बढ़ जाती है, लेकिन जो घड़ी जो है वह पीछे हो जाती है। नेक्स्ट है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो रॉकेट का जो कार्य का जो सिद्धांत है यह संरक्षीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बराबर क्या होता है? तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है? 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ अगर आसवन करने प्राप्त क्या होता है? उसको मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन। इसका जो अणुसूत्र है वह C6H6 होता है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये बेंजीन का चित्र है। किसका है? बेंजीन का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है? तो जो पायरोमीटर है इसका उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और जो तापमान होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस तक नापता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस तक। जो पायरोमीटर है वह दूर की वस्तु को की जो तापमान है उसको नापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या हो जाती है? दोगुनी। क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड से धारा कितने दिशा में प्रवाहित होता है? तो जो डायोड है इससे केवल एक दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये डायोड का काम है। क्या है? ये डायोड है। और जो डायोड का काम क्या है? तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करना इसका काम है। क्या है? तो अगर एसी करंट है तो इसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वह हीरा होता है। क्या है? हीरा जो है वह सबसे कठोरतम पदार्थ है। और जो हीरा है यह कार्बन के दो अपर रूप है। एक अपर रूप है, दूसरा अपर रूप क्या होता है? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है यह कार्बन का दूसरा अपर रूप माना जाता है। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? जो कार्बोरेटर होता है यह पेट्रोल इंजन में होता है। सभी प्रकार के जितने भी पेट्रोल इंजन है सब में कार्बोरेटर होता है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।